हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सुपर 30+ MCQ। ठीक है, हमने अभी तक जो है गवर्नर जनरल और वॉइस राय पे जो है वीडियो हमने बना लिया था। आई होप आपने वो सब देख लिया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें जाके लिंक में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वो सब देखेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना डिटेल में जा पढ़े क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो ये क्या है कि आप लेके बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट हो जाता है ये कि कुछ बन नहीं रहा है। ये फिर दिमाग में आ जाता है कि हमने इतना सारा पढ़े लेकिन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है ना वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, जिससे आप ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है आप फिर से यानी कि देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आता तो आप रिकैप करके भी देखिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से ही जो है ना वो स्ट्रांग होती है स्टडी। तो चलो आज हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक अब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे जो नोटिफिकेशन वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। फिर चलिए अब हम 30+ जो है वो MCQ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। किस पे चलाया गया था? आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल बन जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग। कौन हो सकता है बताइए? देखो कौन सा होगा, आपने दिमाग में सोच लिया होगा। जी हाँ, ये आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की। न्यायिक संगठन के बारे में पूछ रहा है, तो इसकी स्थापना किसने की है? देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो याद होगा किसने किया था ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किसने किया था, यानी स्टार्ट किसने किया था? ICS एग्ज़ाम जो है, सिविल सेवा एग्ज़ाम किसने किया था? हमने पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से कि अगर हमको सिविल सेवा में अगर मिल जाती है, जॉब मिल जाती है तो क्या मिलेगा? फिर कार, मोबाइल सब मिलेगा। तो कार से क्या बनाए थे हमने? कॉर्नवालिस को कार बनाए थे। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अब हमारा क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? कहाँ पर होगी इसकी? देखो बलिया में है क्या? नहीं है। लाहौर में है क्या? नहीं है। गोरखपुर में है क्या? नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या होगा? कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? हमने देखा था UP गाजीपुर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1802 की भसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किनके मध्य में हस्ताक्षर हुए थे जब भसीन की संधि हुई थी? तो ऑप्शन है देखो, कांग्रेस तथा बाजीराव फर्स्ट के इसमें, कि फ्रांसीसी एवं बाजीराव फर्स्ट के इसमें हुई थी, कि अंग्रेज तथा बाजीराव फर्स्ट के बीच हुई थी, कि डच और बाजीराव सेकंड के बीच हुई थी। तो भसीन की संधि याद रखना है हमें, किसके बीच हुई थी? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच में ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। वेलेजली की सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? हमने वो बनाया था ना, ट्रिक बनाया था HMT। H से क्या था? हैदराबाद था ना फर्स्ट। तो क्या होगा हमारा आंसर? हैदराबाद का निज़ाम जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वह कौन है? किसके शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध? अब देखो नेपाल युद्ध जब हुआ था तब क्या चला था? स्ट्रिंग ऑपरेशन चला था। तो उससे हमने क्या बनाया था? अब देखो स्ट्रिंग ऑपरेशन किस में बनाया था हमने? वॉरेन हेस्टिंग किस में बनाया था कि लॉर्ड हेस्टिंग किस में? ये याद रखना होगा। हमने वॉरेन हेस्टिंग का हैशटैग बनाया था और लॉर्ड हेस्टिंग का स्टिंग ऑपरेशन बनाया था। तो उसी समय क्या हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लॉर्ड हेस्टिंग, नॉट वॉरेन हेस्टिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि का जब भी नाम आता है तो किससे रिलेटेड होगा? ये रिलेटेड होगा वेलेजली से।
ठीक है। वैले जेली, ये जेल दे दे के क्या करता था, बताया था मैंने। वैले जेली यानी क्या बनाए थे हमने इसको, सहेली, है ना। क्या बनाया था, वैले जेली को सहेली बनाया था। और सहेली क्या करती है, हमारी हमेशा हेल्प करती है, तो सहायक संधि। ओके, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था, ये सही है। कि हेंटर मुनरो के इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था, ये सही है। कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था, ये तो देखो ये जो है वो सही है, ठीक है। मुनरो के इसमें भी क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। हेक्टर मुनरो आए थे, बक्सर के युद्ध के समय भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और वैले जेली के समय भी क्या हुआ था, चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तो हमारे नीचे के तीनों जो है वो सुमेलित है। और ये फर्स्ट जो है वो क्या है, कॉर्नवालिस के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। हमने आंग्ल मराठा युद्ध का ट्रिक बनाया था, क्या बनाया था, आलू पराठा। तो तीसरा आलू पराठा किसने खाया, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग ने खाया था, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने खाया था। तो ये क्या होगा, सुमेलित नहीं है, मतलब ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा, लॉर्ड हेस्टिंग होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। तो देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है एक बार अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्या सुमेलित नहीं है पूछ रहा है वो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यानी तीसरा आलू पराठा किसने खाया था, कॉर्नवालिस ने खाया था क्या, नहीं खाया था। वैले जेली वाला क्या है, नहीं है। वैले जेली के समय क्या हो गया था, जल गया था आलू पराठा। कौन सा आलू पराठा, दूसरा, सेकंड आलू पराठा क्या हो गया था, जल गया था, ठीक है। फर्स्ट कब हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के इसमें। थर्ड जो हुआ था वो क्या है, थर्ड किसने खाया, वो लॉर्ड हेस्टिंग ने। ओके, अब क्या है देखो 11 हमारा क्या है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, ठीक है। सती प्रथा, अब सती प्रथा के समय हमने क्या पढ़ा था कि सामाजिक कार्य हो रहे थे। और किनके प्रयत्नों से हुआ था, ये राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से हुए थे। और क्या हुआ था, देखो सती प्रथा क्या कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं। पाबंदी मतलब क्या हो रहा है, ये बैन हो रहा है सती प्रथा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। 4 ऑप्शन देख के भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हमने इनको ट्रिक के माध्यम से बहुत इजी करके पढ़ा है, ठीक है। तो सती प्रथा क्या हो गई थी, बैन, मतलब विलियम बेंटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय लॉर्ड डलहौजी ने कराया था, कैसे कराया था, अपहरण से कराया था, सहायक संधि से कराया था, युद्ध के द्वारा कराया था, या कुप्रशासन के द्वारा कराया था। तो क्या होगा हमारा आंसर, अवध का जो विलय हुआ था वो कैसे हुआ था, कुप्रशासन के कारण हुआ था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जेम्स एंड्रूज रैमजे, ठीक है, किसका नाम था, ये हमने पढ़ा भी है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, लॉर्ड डलहौजी, वैले जेली, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कर्जन। कौन हो सकता है, कर्जन है क्या, नहीं है, कैनिंग है क्या, नहीं है, वैले जेली क्या, नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी जो है उसका नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है। कौन सुमेलित होगा, ये चारों में से किसका विलय कब हुआ था, सतारा का कब हुआ था ये बता रहे हैं, पंजाब का कब हुआ था, झांसी का विलय कब हुआ था, और देखो अवध का, यानी सबका ईयर दिया हुआ है कि झांसी का कब हुआ है, पंजाब का। तो ये कौन सा इसमें सही है, क्वेश्चन जो है वो हमें पहले ढंग से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कब हुआ था देख लो, इसमें आंसर कौन सा होगा, अवध आएगा। ये 1956 में किसका विलय हुआ था, अवध में।
ठीक है। और सब अच्छा, सतारा का अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये बाकी सब तो गलत है लेकिन हमें सही भी जानना है। तो सतारा का जो हुआ था वो कब हुआ था? 48 में सतारा का हुआ था। ठीक। झांसी का कब हुआ था? तो झांसी का हुआ था 53 में जो है वो झांसी का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? अब जैसे हमने देखा सबसे पहले किसका विलय हुआ था? सबसे पहले 48 में किसका हुआ था? सतारा का। हमने एक ट्रिक भी बनाए थे कि बहुत ज़्यादा सता रहे थे सतारा के लोग लॉर्ड डलहौजी को, तो इसलिए उसने क्या किया? विलय कर दिया। ठीक, ये भाग बन गया हमारे ट्रिक के माध्यम से याद। सतारा का पहला शिकार हुआ था सतारा, इसमें डलहौजी की विलय नीति का। अब है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। सिंध का विलय कब हुआ था? ये जो है वो देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 जो है वो गवर्नर जनरल है या वायसराय है, ये सब पढ़ चुके हैं हमने, लेकिन हमें एक ऑप्शन पे टिक करना है। तो क्या होगा? सिंध का विलय जब हुआ तो उस समय क्या हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। और दासों को क्या खिलाए थे? बड़ा खिलाए थे ना हमने। तो ये क्या हो गया? देखो एलन बरो से बड़ा बना दिए थे। तो ये इसका आंसर होगा लॉर्ड एलन बरो के समय में। अब ये क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है CGPSC में कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत के लिए रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने की थी? तो इसका आंसर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने इसकी शुरुआत की थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ के सुनाया था? किसने पढ़ के सुनाया था? ये महारानी का जो है वो जो घोषणा पत्र सुनाया जो गया था वो किसके द्वारा सुनाया गया था? तो घोषणा पत्र कैसे बनाए थे हमने, इसका भी ट्रिक बनाया था। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से उन्हें बहुत ईजी बनाया था इसको। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड कैनिंग जो है इसका आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसका कोई मेल नहीं है? ठीक है, किसका कोई मेल नहीं है, ये इसको ठीक से देख लिया करो। क्या पूछा गया है? मेल नहीं है बोला गया है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। वेलेजली की सहायक संधि, ये भी सही है। डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत मतलब विलय की नीति, ये भी सही है। अब देखो ये कैनिंग किस लिए बोल रहा है? उच्चतम निष्क्रियता, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, लेकिन हमारा आंसर तो यही सही है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? यही होगा। अब है निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, अब ये कौन जुड़ा हुआ है? 3-4 में से विलियम बेंटिक है, लॉर्ड कैनिंग है, जॉन लॉरेंस है या लॉर्ड मेयो है। तो कौन होगा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता में? तो आंसर क्या होगा हमारा? जॉन लॉरेंस होगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है ये चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या जो कुशल जो है ना कर्मठा की नीति जो पॉलिसी आई थी वो मोस्टली इंटर एक्टिविटी आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में ही था। और ये लॉर्ड एलन बरो के समय काल से प्रारंभ होकर कब से कब तक था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय काल तक चली थी। ये चतुराई पूर्व निष्क्रियता को ही कुशल अकर्मण्यता भी कहा गया है। और ये कब से कब तक चली? तो एलन बरो के शासनकाल से लेके लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के काल तक चली। नेक्स्ट हमारा कि किस वायसराय की हत्या अंडमान द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? यह भी हमने देखा था, ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था हमने। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। आई होप कि आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको ऑप्शन जो है ना वो सेट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा होगा, आपके दिमाग में आ जाता होगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन क्या है हमारा? बी, लॉर्ड मेयो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल में हुई थी। तो किसकी हुई थी, वही मेयो ही है जो यानी कि ड्यूटी पर ही थे। वो तो यानी अंडमान में गए थे वहाँ कैदियों का जो था ना उनका निरीक्षण करने, तो एक अफ़गान कैदी जो थे उसने उनकी हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन क्या होगा, ये लॉर्ड मेयो जो है वो हमारा आंसर होगा। इसी वायसराय की हत्या जो है उनके कार्यकाल में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन भारत का वायसराय जो है वो सबसे दीर्घ काल तक रहा था। सबसे दीर्घ काल तक रहा था, कौन रहा था, क्योंकि अच्छे लोग तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, उनको लोग यानी कि हटा देते हैं। तो कौन रहेंगे, जो दुर्जन होगा वही तो रहेगा ज़्यादा दिन तक। अपना दुर्जन यानी कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यानी कि अपनी चालाकी से क्या करते हैं, ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, लॉर्ड कर्जन जो है इसका शासनकाल जो है वो दीर्घ समय तक था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। अब देखो स्थानीय स्वशासन किस किस में आया था। स्थानीय स्वशासन जो खुद से पनपा था, रिपन, खुद से पनपा मतलब रिपन जो है वो है। तो आंसर क्या होगा हमारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा ही स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जो है वो स्थापित की गई थी। कब की गई थी ये भी पूछा जाता है, तो 1882 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखो सुमेलित नहीं है, पहले क्वेश्चन फिर से मैं बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ना चाहिए कि लास्ट में सुमेलित है कि नहीं है। तो क्या होगा, देखो आंसर हमारा स्वशासन का क्या है, लॉर्ड लिटन नहीं है, क्या है, लॉर्ड रिपन है। तो यही आंसर क्या होगा हमें लेना। अब जैसे हमने इसको देख लिया और तुरंत टिक नहीं करना है, हमें और भी ऑप्शन को पहले देख लेना है। जैसे सहायक संधि जो है वो कब हुई थी, लॉर्ड वेलेजली केस में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त, जी सही है बिल्कुल, लॉर्ड कॉर्नवालिस केस में। राज्य अपहरण की नीति, लॉर्ड डलहौजी केस में हुई थी। तो आंसर क्या लेना है हमें, गलत आंसर को ही सही मानना है। तो स्थानीय स्वशासन किस केस में हुआ था, लॉर्ड रिपन केस में हुआ था, लिटन नहीं आएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, भारतीय सर्वेक्षण यानी किनके समय काल में हुई थी। बेंटिक है, लॉर्ड वेलेजली है, वॉरेन हेस्टिंग है कि लॉर्ड कर्जन है। क्या होगा, बेंटिक है क्या, नहीं है, लॉर्ड वेलेजली भी नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग भी नहीं है। तो क्या हुआ था, हमने पढ़ा था प्राचीन स्मारक, मतलब उसी समय क्या है, पुरातत्व संरक्षण यानी संरक्षण करना है। पुरानी जो इमारतें हैं उनको कैसी आवाज़ आती थी, उनसे जर्जर की आवाज़। तो क्या करना है, ये आएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब जो कर्जन का जो शासन काल था उसको औरंगजेब से किसने तुलना की थी। देखो और इसीलिए तो इसको मैंने दुर्जन बनाया है, कर्जन को क्या इसीलिए दुर्जन बनाया क्योंकि औरंगजेब भी बहुत अत्याचार करता था लोगों पे, इसने भी बहुत किया था। तो क्या हुआ था, इसकी तुलना किससे की जा रही थी, औरंगजेब से। और किसने किया था, तो किसने किया था, हमारे पास चार ऑप्शन है, बीजी तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, एनी बेसेंट ने या गोखले ने। तो कौन है, ये जो है गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, उन्होंने कहा था कि कर्जन के जो शासनकाल जो है वो किसके समान है, औरंगजेब के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आंसर क्या होगा इसका, लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई थी। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की और मुसलमानों को जीतने व कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक है, मुसलमानों को जीतने के लिए और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था। पृथक निर्वाचन के समय ये कब हुआ था, पृथक निर्वाचन 1909 के आसपास हुआ था। और उस समय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो जो था ये वायसराय था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लॉर्ड मिंटो। अब क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। हमने देखा था कौन था यहूदी वायसराय, जो बहुत ज़्यादा क्या करता था, रीडिंग करता था। ठीक है,
यहूदी लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं। ये यानी कैसा ट्रिक बना लो, अपने धार्मिक पुस्तकों का बहुत ज़्यादा रीडिंग करते हैं वो यहूदी लोग, तो इसलिए इसका वायसराय का हमने ट्रिक से याद कर लिया था। कौन है, रीडिंग, ठीक है। ये नहीं है इरविन कर्जन कैनिंग नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, लॉर्ड रीडिंग इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में क्रियान्वित हुआ था। अब कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी, तो उस समय कौन आए थे, जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे, फिर उसके बाद बड़े बड़े क्या लगाए थे, दिल्ली स्थानांतरण के लिए होर्डिंग लगाए थे, याद आ गया। तो क्या होगा आंसर, होर्डिंग होगा। देखो ट्रिक के माध्यम से याद करो ना तो बिल्कुल ऑप्शन देके घबराहट नहीं होती कि क्या आंसर होगा। थोड़ा टाइम लगता है याद करने में कि ट्रिक को हम रिकॉल कर लें और उसके बाद हमारे पास सही आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, लॉर्ड होर्डिंग जो है वो हमारा आंसर होगा। अब है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए हैं। सही जोड़ी हमें बनाना है, किसका कौन सा होगा। देखो चूक या हड़प नीति का जो है वो कौन है, कर्जन है क्या। विभाजन किसके, अच्छा विभाजन जो हुआ था वो कर्जन किस में हुआ था, दोहरा शासन क्लाइव किस में हुआ था। और हड़प नीति डलहौजी की है। और सामाजिक सुधार कब हुआ था, विलियम बेंटिक किस में हुआ था। तो हम मैच कर लेते हैं। देखो हड़प नीति कब आएगी, डलहौजी, यानी पहला ये देखो थर्ड 2 में आ रहा है। फिर बंगाल का विभाजन इसमें भी आ रहा है। अब इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। बंगाल का दोहरा शासन किस में आएगा, रॉबर्ट क्लाइव, मतलब देखो सी क्या है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है, देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपलब्धियां प्रदान की गई थी। ठीक है, कौन किस किस में की गई थी राय बहादुर और खान बहादुर की। 4 ऑप्शन है हमारे पास, याद करो कौन सा था, डफरिन था, मेयो था, लिटन था, या इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा है सही ऑप्शन, लॉर्ड लिटन जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग फेज यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध इनमें से किससे है, यानी किसके समय में अपनाई गई थी ये रिंग फेज की जो नीति थी, किसने लाया था। लॉर्ड डफरिन ने लाया था क्या, नहीं लाया था। वेलेस्ली ने लाया था क्या, नहीं। लॉर्ड लिटन ने लाया था क्या, नहीं। तो किसने लाया था, ये वॉरेन हेस्टिंग ने लाया था। रिंग फेस की नीति मतलब क्या होता था, सुरक्षा प्रकोष्ठ, मतलब जैसे हमारा एक राज्य है वो मध्य में हमारा राज्य है और हमारे यानी कि चारों ओर जो राज्य होते हैं ना हमारे, एक राज्य जो हो गया उसके चारों ओर, जैसे ये एक राज्य हो गया है, ठीक है, ये एक राज्य है, इसके चारों ओर जितने भी छोटे मोटे जो भी राज्य होंगे, अगर हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं तो इन सब राज्यों में क्या करो, बाउंड्री सीमा पे जो है ना वो स्ट्रांग यानी कि वो कर दो सुरक्षा, ठीक है। तो हमारे राज्य की सुरक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। अगर हम पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे राज्य की भी सुरक्षा फिर अपने आप हो जाएगी। तो इसी को क्या बोला गया है, रिंग फेस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ। तो ये किसने अपनाया था, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय, ओके। अब है देखो जैसे कि क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी जब हुआ था स्थापना जब हुई थी तब गवर्नर जनरल कौन था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड मेयो है और विलियम बेंटिक है। तो किसके समय काल में हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, हमने याद किया था हेस्टिंग हैशटैग करके। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। तो आज हमने जो है ये कवर कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हमने गवर्नर जनरल के बारे में जो है 3 वीडियो में हमने कवर किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सारे गवर्नर को हमने लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर किया है, ट्रिक वाइज भी हमने देखा है और हमने क्वेश्चन आंसर भी लगा लिया है। हम जो भी टॉपिक जब भी कवर करते हैं उसका क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लगाते हैं ताकि हमको जो भी डाउट रहता है ना वो इसमें क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग कभी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं
और आप क्या कहते हैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करते रहिए। और किसी टॉपिक पे आपको जो भी डिस्कशन करना है और हमें कोई भी टॉपिक के बारे में सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में करिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।